कि जो मुसलमान जितने दुनिया में पाए जाते हैं ना, ये जैसे मर्जी नालायक हों, तो इनको जो थोड़ी बहुत दुनिया में थोड़ी बहुत इनकी जो हैसियत है, जो इनको जो कुछ मिला हुआ है, वो मुसलमान कौम की बेस पे नहीं बल्कि वो इस्लाम की वजह से मिला हुआ है कि एक जैसे मर्जी हो लेकिन ये इस सही मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं ये। और आपकी तमाम तरक्कियों के बावजूद आप हकीकत में तनज़्ज़ुल की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि आपके पास गाइडेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखो, एक आदमी के पास कुछ भी ना हो, सिर्फ गूगल मैप है, सवारी के लिए गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, अगर बाइक है तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, और गाड़ी अगर है तो पुरानी फटी हुई गाड़ी, लेकिन गूगल मैप से उसको पता है कि मैंने जाना कहाँ है, वो रेड़ता रेड़ता पहुंच जाएगा। अब यहां से मुश्किलात शुरू हो गई समझाना। मुश्किलात यहां से, जब भी टेक्निकल बात करो तो आपके चेहरों से लग रहा होता है कि अजीब से नजर आना शुरू हो जाते हैं। और एक आदमी के पास बेहतरीन गाड़ी है, वसाइल बहुत हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है, जो गाड़ी है ना एयर कंडीशनड है, और मैकेनिक भी 4 रखे हुए अपने साथ कि कुछ ख़राब हो जाए तो फ़ौरन ठीक कर देना, और स्पेयर टायर भी 2 पड़े हुए हैं एहतियातन, और टायर भी ऐसे कि वो फटने का इम्कान ही नहीं है, फिर भी स्पेयर में रखे हुए हैं टायर, और हीटर भी है, एयर कंडीशन भी है, सर्दी हो तो, और ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी उसमें ऐसा है कि वो खुद, हमें तो कभी ठंड हो जाती है कभी घुमाते रहते हैं ना, एसी अक्सर तो गाड़ियों का ख़राबी होता है यहाँ पे, और मैकेनिक को दे दो तो वो एसी की तेज़ी कर देगा, बिल्टन फिर भी सही होता है। तो सड़कें भी खड्डे वाली, उनके पास सड़कें भी दुरुस्त, 10-20 सड़कें बेहतरीन, लेकिन ये नहीं पता कि इस गाड़ी में बैठ के जाना कहाँ है, ये नहीं पता। तो इसलिए भटकते फिरेंगे कि यार सब कुछ है लेकिन मंजिल क्या है, हदफ क्या है, यही गाड़ी हदफ है। सफर बजाते खुद हदफ होता है। अरे मियाँ, कोई बैठा हुआ हो ट्रेन में, आप उससे पूछें कि आप एसी पार्लर में बैठे हैं, आपने ज़बरदस्त बोगी बुक कराई है, इतना खूबसूरत सफ़र आपका, वाह भाई वाह, बड़े मज़े की ज़िंदगी आपकी, तो इस सफ़र से आपका मकसद क्या है? वो कहे कोई मकसद नहीं है, ये सफ़र ही मेरा क्या है। तो उससे बड़ा पागल बावला दुनिया में कोई होगा? अरे ये तो सहूलत का सफ़र है ना, है तो सफ़र, मंजिल थोड़ी है ये। तो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। लोगों ने बहुत तंग किया यार, बहुत तंग किया लोगों ने। जिसकी कोई मंजिल नहीं होती वो मेरे भाई कभी भी खुश नहीं होता। मुसलमानों की मिसाल ऐसे है जो दीन को फॉलो करते हैं, किसी हद तक तो हर मुसलमान ही फॉलो कर रहा है ना, थोड़ा बहुत तो मानता है ना आखिरत को, चलो जैसा मर्जी हो, इतना तो मानता है यार कि मरेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। जैसे सियासतदान कहते हैं ना, आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो नारे लगाते हैं ना, जब कोई ना कोई तो आएगा। तो हमें यह तसल्ली होती है कि इलेक्शन में कोई तो जीतेगा भाई, मुल्क वजीर आजम से खाली थोड़ी होगा, कोई तो जीतेगा ना। अगर ये हो कि कोई जीतेगा ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम की बात है यार, मुल्क में कोई वजीर आजम ही ना हो। तो मंजिल उनके पास नहीं है, मंजिल नहीं है तो एयर कंडीशन, उनकी लाइफ स्टाइल बड़ा लग्जरी है, सब कुछ है, तेल के ज़खायर भी उन्होंने कब्जा कर लिए, गैस भी उनके पास, और जनाब इलाज ऐसा बेहतरीन। मैं तो अभी गया हूँ मुख्तलिफ मुल्कों के हस्पतालों में, जैसे वो बताता रहता हूँ ना कि ऐसी अच्छी पुलिस होती है फॉरेन कंट्रीज़ की कि दिल चाहता है गिरफ्तारी दे दो, इतने अखलाक से बात करते हैं वो, और ऐसी तमीज़ से बात करते हैं, दिल चाहता है भाई मुझे गिरफ्तार करके ले जा अपने साथ। और हस्पताल इतने बेहतरीन, बैंकॉक में हमारे एक दोस्त ने बयान भी सुनते हैं, हॉस्पिटल में बीमार हुए, एडमिट हुए, मैं गया उनकी इयादत के लिए, इतना प्यारा अस्पताल, इतना अच्छा अमला, ऐसे साफ सुथरे, नीट क्लीन बिल्कुल।
अल्लाह ना करे अस्पताल से अल्लाह बचा के रखे, लेकिन दिल चाह रहा था कि लेट जाओ यहाँ पे, अल्लाह बचाए वैसे तो, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ, वक्ती तौर पर ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह वैसे बचा के रखे। भाई सब हमारे अस्पतालों में जाके देखो, जो सेहतमंद होना वो भी लेटेगा तो बीमार हो जाएगा। क्या हालात हैं हमारे। तो लग्जरी लाइफ स्टाइल उन लोगों का, गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, लेकिन यही नहीं, मैप ही नहीं है कि जाना किस ट्रैक पर है, किस ट्रैक पर सफर करना है, तो कैसा बौखलाएगा इंसान। वही मिसाल जो कुरान ने दी है, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही सहाब, के अंधेरे हैं कई, इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, समंदर की तह में अंधेरा और बादलों का अंधेरा और फिर समंदर की लहरों का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, कई अंधेरे जब जमा हो जाएं तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा अंधेरा कि जब अपना हाथ निकाल के देखना चाहे तो हाथ भी नजर नहीं आता। हाथ की मिसाल इसलिए दी है कि करीब की नजर कमजोर होती है तो हाथ दूर कर लेता है, दूर की कमजोर होती है तो हाथ करीब कर लेता है, हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा। तो वो कैसा भटकेगा, उसे पता ही नहीं कि मैंने कदम रखना कहाँ है। एक कदम अगर रखेगा तो इत्मीनान नहीं होगा कि मैं जिस ट्रैक पे चल रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, फिर अगले कदम के बारे में सोचता रहेगा। उस कैसी बौखलाहट होगी। और एक वो शख्स है जैसे हम लोग हैं, गुर्बत, महंगाई, पुरानी गाड़ी। हमारी मिसाल किसकी है? पुरानी। जैसे हम सब के पास पुरानी गाड़ियां हैं, वसाइल नहीं है, धक्का स्टार्ट गाड़ी है हमारे पास, पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, रोड खड्डे वाले हैं, लेकिन हमें पता है कि जाना किस ट्रैक पर है। तसल्ली है यार, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, कल नहीं तो परसों। सिम सही है, जैसे लांडी जा रहे हो, बस में लटक के भी जगह मिल जाए पायदान पे तो पांव रख के आदमी चला जाता है, कि ये तसल्ली हो कि ये बस वाकई लांडी ही जा रही है। आपको जाना है लांडी, क्या ख्याल है? किसी ने लांडी जाना हो, W11 लांडी जाती है? मिसाल W11 की दिया करें हमेशा। कहाँ जाती है W11? किमाड़ी जाना है। W11 में जिसने सफ़र नहीं किया फ़ायदा नहीं है। मैंने अब नहीं सफ़र किया, कई साल हो गए, बड़ा दिल चाहता है, लेकिन अब सफ़र इसलिए नहीं हो पा रहा, मैं जाता हूँ तो वो जान पहचान वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, तो वो सेल्फी गिरी शुरू हो जाती है। W11 में मेरी सेल्फी आ रही होंगी फिर ठीक है ना, नेट पे। तो शोहरत जहाँ बहुत सारे फ़ायदे देती है इंसान को, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान भी पहुँचाती है। तो वो जो W11 का मज़ा ही ख़त्म हो गया। तो खैर देखो, आप W11 में बैठ गए, आपको पता है कि मैंने जाना है कीमाड़ी, मगर जगह नहीं मिली, पायदान पे लटक के जा रहे हो आप, लेकिन तसल्ली है कि यार मुश्किल से पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे तो घर ही ना। और एक है कि आपने उबर से या करीम या उबर से टैक्सी बुक कराई, एयर कंडीशन टैक्सी में आप बैठे, अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये पता नहीं किमाड़ी जा रहा है या कहां जा रहा है। तो वो एयर कंडीशन का मजा आपको, तसल्ली देने वाला कोई नहीं है वहां पे, तसल्ली नहीं होगी। एक दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी आपकी। तो अल्लाह ने अपने बंदों पर ये एहसान किया, इनाम किया, जिसको कुरान ने बयान किया, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फरमाया इस इनाम पर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी का गूगल मैप थमा दिया है, बता दिया है कि मंजिल कहां है तुम्हारी और इस मंजिल तक कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। सही गूगल मैप सही काम कर रहा हो ना, तो ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं बताता, वो सही रास्ता बताएगा, ये रोड खुला हुआ है और यहां से तुम यहां पहुंच जाओगे। तो हमें पता होता है कि कहां मुड़ना है, कहां लेफ्ट पे मुड़ना है, कहां राइट पे टर्न करना है, कहां स्ट्रेट जाना है, कितने मीटर के बाद टर्न लेफ्ट और कितने मीटर के बाद टर्न राइट, और राउंड अबाउट से किधर को मुड़ना है, सब पता है हमें। तो उनके पास सब कुछ है, मैप नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मैप के। तो उसमें हम पैदल भी जा सकते हैं कि यार गाड़ी नहीं है तो चलो, लोग करते हैं ना, स्ट्राइक होती थी किसी ज़माने में, अब तो अल्लाह का शुक्र है कराची में स्ट्राइक्स नहीं हो रही, तो लोग पैदल चला, तो भाई सदर से आ रहे हैं लेकिन चलो भाई जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, घर तो पहुंचेंगे ना, पैदल निकल लो।
ये निकल लो वाली भी ज़बान जो है ना, ये वो ख़ास कराची की ज़बान है। पैदल निकल लो, क्या ख्याल है? निकल लो में वो मज़ा नहीं है। चले अभी छोड़े इसको, मैं असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है? मंजिल मौजूद है, उनके पास सिरे से कोई मंजिल है ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि इस्लाम ने हमें मंजिल भी बताई और उस मंजिल के दुरुस्त होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए YouTube सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।